अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे चंद चीज़ों पर। गंडापुर साहब पर बात करूंगा। गंडापुर साहब की हरकत क्या है, क्या ये जफिया पपिया मोहसिन नकवी के साथ लगे हुए हैं, किस वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला जो कल आना था वो कल क्यों नहीं आ रहा। मोहम्मद मालिक साहब ने पहले ये खबर दी थी, अब टाउट एक सहाफ़ी हैं मुनीब फारूक, उन्होंने भी ये खबर दी है, जो एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते हैं, उनकी जानिब से धमकियां आवाम को पहुंचाते हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। उनका क्या कहना था वो बताऊंगा, असल मामला क्या है वो भी साथ साथ आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अब जैसे कि मैं चंद दिन से कह रहा था, हुकूमती कमेटी बना दी गई है, क्या निकलेगा उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन नाजरीन, मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब, मायानाज पाकिस्तान के वकील है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत काम किया। उन्होंने अपना एक बयान भेजा है। उन्होंने कहा द कन्विक्शन एंड sentences awarded to civilians by military court is a tragic reminder of the dark days of the observer director जनरल ज़ियाउल हक। उन्होंने कहा जी ये जो ट्रायल्स दिए गए हैं ये ज़ियाउल हक के दौर की हमें याद कराता है, डिक्टेटर के। दीज sentences of 10 years is especially shocking as it is in violation of the undertaker and assurance given by the Attorney General of Pakistan before the Supreme Court that no longer sentences will be awarded। ये उन्होंने कहा जी कि ये जो सेंटेंसेस दी गई हैं ये शॉकिंग है, और ये जो अटॉर्नी जनरल ने जो अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट को उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन खैर, अटॉर्नी जनरल को क्या परवाह है इसकी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाईजान सच वायलेशन ऑफ अंडरटेकिंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कंटेम्प्ट लगा सकती है। फैसल सिद्दीकी साहब को शायद ये उम्मीद है कि पा अमीनुद्दीन जज साहब जो हैं वो जो खुद को वोट देकर आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की जुर्रत भी कर सकते हैं। मालूम नहीं फैसल सिद्दीकी साहब को ऐसा क्यों लगता है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। खैर नाज़रीन, पहले बात करते हैं जो हुकूमती कमेटी की। हुकूमत ने कमेटी एक अनाउंस कर दी है। मैं पहले से कह रहा था, काफ़ी दिन से कह रहा था। कमेटी में इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, राना सनाउल्लाह मुशीर है वज़ीर आज़म के, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब राजा परवेज साहब पीपल्स पार्टी से और नवीद कमर हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM से, अलीम खान जो हैं वो जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, चौधरी सालिक साहब PML काफ लीग के, और खालिद मक्सी साहब जो हैं बाप पार्टी के, ये शामिल है। PTI की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान राजा, असद कैसर, हामिद रज़ा खान, ठीक है, और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब शामिल हैं। अब क्या होगा, मेरी इत्तला के मुताबिक नाजरीन, इस कमेटी में मोहसिन नकवी साहब का नाम पहले शामिल था, उन्होंने अपना नाम निकलवा दिया इस कमेटी से। वो इस कमेटी में नहीं आना चाह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का तासुर बनता, वो दूसरी मुज़ाकरात में बहरहाल ज़रूर शामिल हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत 9 मई पर कमीशन बनाने पर तैयार है। हुकूमत 26 नवंबर पर भी कमीशन बनाने के लिए तैयार है। 9 मई के ऊपर वो सज़ाएँ सामने रखी जाएंगी कि देखें जी ये सज़ाएँ मिल चुकी हैं, आप लोगों ने किया है, आप लोग इस पर अमल दरामद करें और अदालतों में जाएँ। 26 नवंबर पर बात की जाएगी, उस पर हुकूमत ज़रूर कमीशन बनाएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत के पास जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया उसके मुताबिक वो ये दावा करेंगे, जो कमीशन का रिजल्ट आएगा बनने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कहा जाएगा कि जी 4 जो अफराद हैं वो गंडापुर साहब के गार्ड्स की फायरिंग की वजह से हलाक हुए, 2 का कुछ और बताया जाएगा कि उनको रैकोशे होकर गोली लगी, कोई 1-2 का शायद मान लिया जाए कि भाईजान इस तरह के गोली लग गई। इसके अलावा किसी चीज़ पर इकरार नहीं किया जाएगा। अब ये तरीके इंसाफ पर है कि वो TORs कैसे निगोशिएट करती है, क्या निगोशिएट करती है उसमें, ताकि ये जो आपका रिज़ल्ट है तरीके इंसाफ को डिज़ायर्ड, या कम से कम हकायक सामने आ सके। ठीक है, तो ये फ़िलहाल का वाक़या है, फ़िलहाल का ये अपडेट है मेरे पास कमेटी के हिसाब से। कल शायद इस कमेटी की पहली मीटिंग भी हो जाए, वहाँ से मामलात आगे चलना शुरू हो जाए, और इमरान खान की जो कॉल है वो डिले हो जाएगी फ़िलहाल के लिए। जो सिविल नाफरमानी की है, जो रेमिटेंसेस हैं, उसकी कॉल को डिले करने के लिए किया गया। लेकिन दूसरी जानिब बैकग्राउंड मीटिंग्स बहुत सारी हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ साहब एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस बेर मिनिमम पे राज़ी किया जाए कि अगर हम इमरान खान को छोड़ देते हैं तो बाहर आके सिस्टम को कुछ नहीं कहेंगे, एहतजाज किसी किस्म का नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की मार्च नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की धमकी नहीं दी जाएगी हुकूमत को। इमरान खान चुपके से अपना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ज़रूर इमरान खान को छोड़ना चाहती है। उनको मालूम हो चुका है ये कि जेल में रख कर ज़्यादा गुजारा नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत नहीं छोड़ना चाह रहे। ना इस्टेब्लिशमेंट छोड़ना चाह रही है, ना हुकूमत छोड़ना चाह रही है, और वो इमरान खान से ये गारंटीज चाहते हैं। डिपेंड ये करता है, बाहर इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से आना है, और डिपेंड ये करता है कि इमरान खान एग्री करते हैं कि नहीं करते इनकी टर्म्स पे। क्योंकि अभी तक की इत्तला के मुताबिक अगर इमरान खान के जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अगर एग्री करना होता इन चीज़ों पर तो वो बहुत पहले कर चुके होते, अभी क्या ज़रूरत थी उनको ऐसा करने की।
अच्छा, इससे आगे चलते हैं नाजरीन, इससे आगे चलते हैं गंडापुर साहब। कल इमरान खान का साहब का जो बयान आया कि जी हमारे घरों में मातम चल रहा है, लोगों के घरों में, ऐसे में जो 26 नवंबर के मरकज़ी किरदार हैं जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया, उसके साथ बैठ के खुशगपियाँ करना, गप्पे मारना, ये कहाँ की इंसानियत है, सूट नहीं करता ये इशारा, वाज़ेह इशारा इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब था। अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, उनको देखा गया वो हंसते खेलते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे थे मोहसिन नकवी साहब के साथ। मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर साहब ही सिंपली डजंट केयर, या उनका शायद कोई ब्रेन फ्रीज हो जाता है ऐसे मामलात पर मोहसिन नकवी को देखकर, क्योंकि नहायत शर्मिंदगी की सी बात थी नाजरीन, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर आना मोहसिन नकवी के साथ, स्पेशली जब आप मेन किरदार उसको गर्दानते हैं, जब इमरान खान साहब उसको मेन किरदार अपना गर्दानते हैं, तो ऐसे में आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप उनको जफियाँ डालें। मतलब आपने अगर ऑफिशियल मुलाकात करनी है तो फिर देन मीट हिम एंड ग्रीट हिम ऑफिशियली इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी। ऑफिशियल कैपेसिटी में किधर नहीं लिखा कि आपने दांत निकाल के दिखाने या आपने जफ्फी भी डालनी है उसको, अली मीन मोहसिन नकवी को। तो वो तरीके इंसाफ के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, और ज़ाहिर बात है जब इमरान खान को पता चला होगा तो इमरान खान साहब के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक था, इसीलिए ऐसा जवाब दिया गया। अली मीन गंडापुर साहब शुरू से ही कुछ ऐसी हरकत करते आए हैं। मार्च अगर ब्लू एरिया डी चौक पहुँचता है तो वो गायब हो जाते हैं बीच में से, कभी वो रोक जाते हैं, कभी वो क्या करते हैं, कभी वो क्या करते हैं, कभी वो कहते हैं मैं हरीपुर से पैदल निकल के आ गया। पिछली बार भी बड़े सवालात उन पे उठ रहे हैं जब बुशरा बीबी कह रही थी कि मैं तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन ये गंडापुर मुझे ज़बरदस्ती ले गया यहाँ से। तो इस किस्म की बातें आती रहती हैं। खैर फ़िलहाल तक तो इमरान खान का एतमाद है अली मीन गंडापुर पर, और मेरा नहीं ख्याल कि जेल में होते हुए कोई ऐसी तब्दीली अली मीन गंडापुर या KP के वज़ारत आला पर हो सकती है। तो वो भी देखते हैं अभी नाजरीन क्या बनता है उसका। और साथ साथ दूसरी चीज़ जो अभी सामने आ रही है हमारे, वो आ रही है नाजरीन के मुनीफ फ़ारूक साहब ने कहा है कि जी क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है तो उसमें फ़ैसला लिखने में वक्त लग जाएगा, तो इसलिए फ़ैसला ये 23 तारीख को तो नहीं आएगा। मोहम्मद मालिक साहब ने अलबत्ता बेहतर खबर दी थी, सही खबर दी थी। उन्होंने एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ैसला लेके आना है जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद मोस्ट प्रॉब्ली। वो ट्रंप की ओथ टेकिंग के नज़दीक नज़दीक इस फैसले को अनाउंस करना चाहते हैं, ताकि अगर अमेरिका से कोई अर्जेंटली कुछ हो भी ऐसा तो कहा जा सके कि देखें जी ये तो कन्विक्टेड हैं और इनको कैसे छोड़ दें। और जब वो केस चल पड़ेगा, जब उसमें इमरान खान की बरियत नज़दीक आ जाएगी तो फिर 9 मई का केस आ जाएगा कि 9 मई में सज़ा सुनाई जाए। दूसरी जानिब बैकग्राउंड पे काम जारी है, इमरान खान से 9 मई की माफ़ी मंगवाई जाए किसी तरीके से पब्लिकली। अभी तक 2 सालों में उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, देखते हैं उसमें क्या कामयाबी भी हासिल होती है। मेरी इत्तला ये भी है नाजरीन कि क्योंकि नालायक से जजेज़ हैं जिनको इमरान खान के केसेस पे लगाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई काबिल जजेज़ नहीं हैं। हुमायूं दिलावर को देख लीजिए, अबुल असनाद को देख लीजिए, जो इन्होंने फ़ैसले दिए हैं वो मिनटों में उड़ा कर रख दिए सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो वो खौफ भी एक है कि भाईजान ये इस बार एक और बार फिर कोई फुद्दू सा फैसला देंगे तो वो उड़ा के रख दिया जाएगा। तो कुछ साबिक जजेज़ और कुछ प्राइवेट वकला की खिदमात भी हासिल की जाएंगी कि वो अच्छा सा फैसला लिखें, नोक पलक फैसले की दुरुस्त करें, वाटर टाइट करने की कोशिश की जाएगी 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को मसला आ सके इस फैसले को टर्न अराउंड करने में। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने दस्तावेज़ात देखे हैं 190 मिलियन पाउंड केस के, कोई जुर्म साबित नहीं होता, कोई चीज़ साबित नहीं होती। सज़ा ज़रूर दे दी जाएगी, इतना मुझे भी उतना ही यकीन है सज़ा के होने का जितना इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को होने का है। सज़ा देना इस लेवल पे इस जज से मुश्किल काम नहीं है, आगे चल के ज़रूर मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट काबू नहीं आ रहा अभी तक। जो इतलात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस काबू नहीं आ रहे, और वो जजेस जो फैसले दे रहे हैं उससे मुक़्तदर हलकों को काफ़ी तशवीश और काफ़ी तकलीफ़ है, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं ये फ़ैसले, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आमिर फ़ारूक साहब को जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा तो पीछे 3 जजेस में से भी सिलेक्शन होगी, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का नाम आता है उन जजेस में जो चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं। ये जिस तरह पहले से सब लोगों को पता था कि सुप्रीम कोर्ट में याया अफरीदी साहब कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनको लगाया जाएगा, इन्हीं बेंच में अमीनुद्दीन साहब है, इसी तरीके से सब लोगों को इस बात का भी यकीन है कि अगर नाम आएगा 3 सीनियर में से सेलेक्ट करना होगा तो मियाँ गुल हसन साहब का नाम आएगा। लेकिन मियाँ गुल हसन साहब शायद वो सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सकें जो कि आमिर फ़ारूक साहब कर रहे हैं इस वक्त मुक़्तदर हलकों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किलात है। एक तरफ तो आमिर फ़ारूक साहब चाहते भी है ऊपर जाना। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, मज़ीद करेंगे बात अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।